जबकि सिर्फ 22% कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी पर भरोसा करेंगे आर्थिक विकास करने के लिए। अरविंद केजरीवाल 6%, ममता बनर्जी 10%। लेकिन नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी अगर आप देखें तो सांप्रदायिक, अच्छा अब ये भारत जोड़ो यात्रा चली, उसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। हाँ, सांप्रदायिक सद्भावना लाने के लिए भी 60% लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहे हैं। राहुल गांधी पे 25%, ममता बनर्जी पे 9% और अरविंद केजरीवाल पर 6%। लेकिन बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र, किशोर, महाराष्ट्र का आंकड़ा क्या कहता है? ये वाकई पहेली है। ये आ रहा है कोंकण महाराष्ट्र की बात हो रही है। तीन सीटें हैं कोंकण की, तीनों एनडीए को जाती हुई, यानी इसमें एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार और भारतीय जनता पार्टी, इंडिया अलायंस को एक भी नहीं जा रही कोंकण जिले के अंदर। कोंकण में एक भी सीट। अगला एरिया देख लेते हैं महाराष्ट्र का। अगला मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की 8 सीटें, वहां पर जरूर 3 विपक्षी गठबंधन को जाती हुई, लेकिन वहां पर भी 5 एनडीए को। मुंबई थाने महत्वपूर्ण इलाका, 10 सीटें हैं। 10 सीटें हैं मुंबई थाना, और एनडीए के खाते में 9, इंडिया के खाते में यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और 0 अन्य के खाते में। मुंबई थाने महाराष्ट्र। उत्तर महाराष्ट्र की 6 सीटों में 5 एनडीए के खाते में इस ओपिनियन पोल के अनुमान से, और विपक्ष को सिर्फ एक। और अब बात करें विदर्भ देख लेते हैं क्या आ रहा है। विदर्भ, नागपुर का इलाका विदर्भ में 10 सीटें, 9 सीटें एनडीए को, एनडीए के पास जा रही है, 1 सीट विपक्षी गठबंधन को। तो बहुत, मतलब ये 40 से ऊपर का आंकड़ा बढ़ रहा है क्या बीजेपी का? ये देखना होगा। पश्चिमी महाराष्ट्र, शरद पवार का इलाका पश्चिमी महाराष्ट्र, ये क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। ये इलाका शरद पवार का इलाका। 11 सीटों में सिर्फ 1 सीट विपक्षी गठबंधन को। अजीत दादा पवार पर ज्यादा भरोसा आ रहा है। अब मैजिक बड़ी फिगर आ रही है कि महाराष्ट्र की 48 सीटें आ रही हैं। 48 में 41 किशोर, 41 एक बहुत बड़ा नंबर है इस ओपिनियन पोल के अंदर के हिसाब से। 7 इंडिया के खाते पे, 0 अन्य के खाते में है, लेकिन 41 यानी जो बीजेपी ने एक अलायंस बनाया जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, अजीत दादा पवार की पार्टी है, एनसीपी है और बीजेपी है, और कांग्रेस की तरफ उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है। अब आप वोट परसेंट देखिए ना, वोट परसेंट 48%, एनडीए का 48%, विपक्ष का इंडिया गठबंधन का 34% और 18% में कौन कौन है उमेश झा जी? अगर आप इसको बाइफिकेट करना चाहें तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा महाराष्ट्र के बारे में। 18% पे कौन है? क्यों 18% बड़ा वोट शेयर है। दूसरी तरफ इसमें ओवैसी की पार्टी एक होगी, और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है? प्रकाश अंबेडकर वगैरह ये सब शामिल है। स्वाभिमानी पक्ष जैसे स्वाभिमानी पक्ष वगैरह हो गए, ये जो छोटी छोटी पार्टियां अलग अलग आ जाते हैं। हाँ, छोटी छोटी पार्टी उनका है, ये 18% उनका है। लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण साहब, ये शिवसेना आधी उधर चली गई तो कोंकण में भी कुछ उनको ही फायदा होता दिख रहा है। अगर पश्चिम एनसीपी आधी उधर चली गई, कोई जी बोले, आंकड़ों में कोई विश्वास करना भी संभव नहीं है। देखिए, कुछ एरिया में तो मैं मान सकता हूं, लेकिन विदर्भ जैसे एरिया में आप दिखा रहे हैं कि क्लीन स्वीप है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि अभी 18% जो अन्य बता रहे हैं, अभी देखिए हमारा वंचित के साथ अलायंस चल रहा है, भी हुआ नहीं है। हाँ। अच्छा, जो स्वाभिमानी शेतकरी है वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो आपने किस तरह से, कौन से आंकड़े कहाँ घुमाए हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल विश्वसनीय आंकड़े नहीं लग रहे हैं। ये अर्ली डेज हैं, थोड़ा रूलिंग पार्टी को बेनिफिट मिलता है जरूर, लेकिन बेनिफिट 41.7 का दिख रहा है अभी। ये नहीं, ये बिल्कुल, ये कोई ग्राउंड रियलिटी के बिल्कुल विपरीत है। ये ग्राउंड रियलिटी ऐसी है नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंगली आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? मैंने तो आपसे पहली सवाल पूछा था कि 41 में से, देखिए ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ, जो हम जमीन पे हैं। देखिए, ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ, जो हम जमीन पे जो बात कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी जो है वो महाविकास आघाड़ी को मिलने वाली है, मेजॉरिटी 48 में से। और जो बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी, उनको माइनॉरिटी, उनको कम सीटें मिलेंगी, ये वास्तव है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, इश्यूज क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, तो ये फर्क और बढ़ता जाएगा। लेकिन आज का वास्तव ये नहीं, जो आप बता रहे हैं वो आज का वास्तव नहीं है। चलिए, हाँ, इनिशियली जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चल रहे हैं, मोदी जी बार बार टीवी पे दिख रहे हैं, उससे कुछ एडवांटेज जरूर मिलता है, लोग बिल्कुल प्रभावित होते हैं उनसे। लेकिन जिस दिन लोग वोट डालने बूथ पे जाएंगे और उस समय फैसला करेंगे, कुछ फैसला अलग सा नजर आएगा आपको।
तो ये तो अभी तो चुनाव नहीं घोषित भी बिल्कुल नहीं हुए इंतजार हैं। रहेगा, ना आगे तो आगे candidate भी finalize हुए हैं। ओपिनियन पोल आएंगे, फिर एग्जिट पोल आएंगे और फिर एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे। थैंक यू सो मच पृथ्वीराज चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े इस जी, महत्वपूर्ण जी। दिन पर, ओपिनियन पोल पर, और Thank आपने you, न्यूज thank you, thank you. न्यूज 18 के साथ संवाद किया। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपको इलेक्शंस के लिए, क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक भी। यू, थैंक यू। चलिए, तो अभी जो हमने 518 सीटों पर ओपिनियन पोल किया था, उस सब के नतीजे आ चुके हैं, जी। सबके अनुमान हमने बता दिए हैं। 543 में से 518 पर ही किया था और उसके हिसाब से 394 पर एनडीए पहुंच रहा है इस अनुमान के हिसाब से, और वो विपक्ष जो है वो 100 पर भी नहीं पहुंच रहा है, वो 97 पे है। 97 पे अब बाकी पहुंचा। बची 25 सीटें जहां पे ओपिनियन पोल नहीं हुआ है, तो एनडीए का जो टारगेट जो बार बार बात हो रही है कि 400 पार वो बिल्कुल यकीनन हो सकता है। ये यकीनन हो सकता है, ये ओपिनियन पोल तो यही दर्शा रहा है। हम फिर कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल तो बाद में ही आएगा, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड जो है वो ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर है और बीजेपी के राइट अलायंसेस बीजेपी को एक बड़ी मेजर विक्ट्री दिलवाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहला रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा, सुनील यादव हमारे साथ विपक्ष के हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं, और लगातार विवेक जी हमारे साथ बने रहे हैं और उन्होंने हर प्रदेश को बारीकी से देखा है और उस पर एनालिसिस भी सुना है। मैं सुनील जी आपके पास आता हूं, जो नरेंद्र मोदी ने बोला कि एनडीए 400 पार, ऐसा लग रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक कि एनडीए 400 पार की बात जो कर रहा है वो वास्तविकता है। ओपिनियन पोल तो यही दर्शा रहे हैं। यूपी ले लें, महाराष्ट्र ले लें, ओडिशा ले लें, आंध्रा ले लें, कहीं ले लें, एक बड़ी जीत दर्ज कर रही है बीजेपी और एनडीए। देखिए अमीश जी, मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग घूम करके ओपिनियन पोल लेकर के आए हैं। अब किन लोगों के बीच घूम करके आए हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लोग भी लगातार पब्लिक के बीच में हैं, गरीब किसान के बीच हैं, बेरोजगार के बीच हैं। समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में है, तो हम लोग दूसरी तरीके की बातें सुन रहे हैं। बाजार में जाते हैं, गांव में जाते हैं, छोटी दुकान में बैठते हैं, किसान से बात करते हैं, तो वो ज्यादा नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से। और वो लोग जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने 2 बार बीजेपी को वोट दिया है लेकिन अब की नहीं दे रहे हैं, तो जो हम लोगों के पास रिपोर्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने बोलते हैं आपकी नहीं दे रहे हैं लेकिन अंदर देख के आ जाते हैं, क्योंकि 2022 में भी आपको ये लोग यही बोल रहे थे और विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। 2022 में भी यही बोल रहे थे कि अब की आपको देंगे, लेकिन दे के अंदर किसी और को आ गए। अमीश जी सुनील जी, नहीं अमीश जी, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो चेहरा था, असली चेहरा आना शुरू हो गया है। एक बड़ा धमाका हुआ है, किसको कहां से चंदा मिला है उसकी भी बातें आने लगी। कल तक उस पर बहस होगी और पूरा देश जान जाएगा। जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे, अपने आप को देशभक्त कहते थे, अपने आप को ईमानदार कहते थे, उन्होंने किन किन लोगों से कितना कितना किस किन परिस्थितियों में ले लिया है। तो देश ये भी तो देखेगा, देश देखेगा ना कि जिसको हम राष्ट्रवादी मान रहे थे, ईमानदार मान रहे थे, आप कह रहे हैं यहां से लेके चुनावों तक सारा कुछ पलट जाएगा। फकीर नहीं है, बहुत कुछ पलटेगा। बहुत मुझे ऐसा लगता है। तो क्या मतलब ये पलट के मैं जानना चाह रहा हूं, आप पूरे भी देश मुस्कुरा रहे में हैं। 200 सीट पार नहीं करेगी। विवेक जी, आप तो कह रहे पलट के 200 मतलब सीट 97 भारतीय से जनता कितना हो जाएगा? पार्टी नहीं 197? नहीं सुनील जी आप क्या कह रहे हैं? 200 सीट पार नहीं करेगी बीजेपी? जी, 200 सीट भारतीय जनता पार्टी पार नहीं करेगी पूरे देश में। अजय आलोक जी, और इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। आप अगर प्रमाण भारतीय दीजिएगा, जनता लेकिन डॉक्टर पार्टी अजय आलोक कह से रही जवाब कि हम लेते हैं। 400 पार जा रहे हैं। देखिए, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान भी बोल रहे थे। हाँ, ठीक अजय बात। आलोक, एक तो आप इनके नेता नहीं छोड़ते, दूसरा आप सीबीआई ईडी को इनके पीछे छोड़ देते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अब ओपिनियन पोल आ रहा है तो सीटें नहीं छोड़ रहे। प्रधानमंत्री की वो बात याद आ रही थी जो उन्होंने लोकसभा में बोली थी, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है, तुम्हें अब भी यकीन नहीं, हमें 200 के पार भेज रहे हैं। खुद डबल डिजिट पे जाने का कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं है। हवाई 3 सांसद पे रह गए हैं। मैनपुरी भी इस बार लाले पड़ जाएंगे। ये हमें 200 कह रहे हैं कि 200 पार नहीं करेंगे। अरे भैया निकलिए, इस ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से बाहर निकलिए, ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से बाहर निकलिए।
संजीव, हमारे मित्र कम्युनिस्ट भी उसी सिंड्रोम में हैं, आप भी उसी सिंड्रोम में। आप क्या समझ रहे हैं प्रधानमंत्री को? 140 करोड़ की उम्मीद है प्रधानमंत्री। वो आपने सुना है वसुधा का नेता कौन हुआ, ये प्रण प्रणेता कौन हुआ, नवधर्म निर्माता कौन हुआ? वो जो न कभी आराम किया विघ्नों